हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो आपकी पाठ योजना है वो है भोजन के स्रोत। इस विषय या जो विज्ञान विषय है उसकी जो पाठ योजना है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रकरण आपने देख ही लिया है, भोजन के स्रोत, जो भी आपकी कक्षा है, दिनांक, विषय, वो सारी चीज़ें लगा लीजिए। उसके पश्चात में आपको लिखना है शिक्षण के उद्देश्य। तो एक कॉलम बना लीजिए शिक्षण के उद्देश्य, और एक हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला कॉलम। इनके अंदर आपको जो मैंने शिक्षण के उद्देश्य लिखा है, जैसे ज्ञानात्मक हो गया, अवबोध हो गया, ज्ञानोपयोग हो गया, कौशल हो गया, इस प्रकार से मैंने आपको जो भी शिक्षण के उद्देश्य लिखा है इनसे संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और मित्रों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में आपको बता दूं, जो भी विषय वस्तु आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर आप क्या परिवर्तन लाएंगे, आपका क्या उद्देश्य है परिवर्तन लाने का, या पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वो या आप क्या क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। और उससे संबंधित अपेक्षित परिवर्तन मैंने आपको लिखा दिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर चौक हो जाएगी, डस्टर हो जाएगी, श्याम पटला, पैट पटला, सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगी। विधियाँ हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी भोजन के स्रोत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएंगे आपकी कुछ सामान्य जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा आपकी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको दो कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। तो इसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे, बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो आपको ये जो प्रश्न पूछने हैं बच्चों को, उससे ये आपको तार्किकता के क्रम में पूछना है। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये जाएंगे आपके प्रस्तावना प्रश्न। इसके पश्चात आता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा है विद्यार्थी क्रिया, तीसरा है शिक्षण सहायक सामग्री, और चौथा है श्यामपट कार्य वगैरह सारी चीज़ें आपको आप चाहे तो एक भी कॉलम में बना सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने जो सारी चीज़ें लिखा है इनको ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। और इसके अंदर संबंधित देखिए मैंने आपको जो शिक्षण बिंदु भी लिखा रखे हैं। तो आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से आपको भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कर देना। इसके संबंधित मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है, तो इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। बच्चे इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में आप ये सारे से शाकाहारी जंतु का एक उदाहरण दीजिए, बच्चे उत्तर देंगे हिरण, तो हिरण को उसमें लिख दीजिए। और जो सहायक सामग्री वगैरह जो आप जो भी लगाना चाहें उसको आप इसके अंदर ध्यानपूर्वक लगा सकते हैं। श्यामपट कार्य है जो आप मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है, इस छात्र अध्यापक कथन में से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लीजिए और ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने आपको श्यामपट कार्य का जो कॉलम है, इस श्यामपट कार्य वाले कॉलम के अंदर आप ब्लैक चार्ट लगा के उस महत्वपूर्ण बिंदु को आप इसमें ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके बारे में देखिए मैंने प्रत्येक के बारे में इसके अंदर सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक, जैसे शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो इनकी सारों की परिभाषा है। इनकी परिभाषा मैंने आपको इसके अंदर लिखा है, इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें लिखना है। इसके पश्चात में मित्रों जो आपका नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य आता है, उस नेक्स्ट शिक्षण के उद्देश्य के अंदर भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा छात्र अध्यापक कॉलम वाले कॉलम में। और इस प्रकार से जो सारी चीज़ें मैंने लिखा है इसको आप ध्यानपूर्वक इसके अंदर आसानी से आप इनको लिख लीजिएगा। मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो इससे हमारा क्या है, जैसे मनोबल डाउन हो जाता है। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो शिक्षण का बिंदु आता है वो भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोत से संबंधित जो मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर लिखा है उन सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जो इसके जो विकासात्मक प्रश्न वगैरह हैं इनको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। मित्रों मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से लिखना है सारी चीज़ें, श्यामपट कार्य किस प्रकार से परिपूर्ण करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक परिपूर्ण कर लीजिए। ये ध्यानपूर्वक परिपूर्ण करने के पश्चात में जो मित्रों इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलता है मित्रों, वो है आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा है उसके बारे में उसकी पुनरावृत्ति करवा सके या उसको ध्यान में ला सके, या बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं। इस वजह से ये पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा किए जा सके ताकि बच्चों का एक तरह से पूरा ध्यान इस पर केंद्रित कर सके या विषय वस्तु जो पढ़ाई उस पर केंद्रित कर सके। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आप थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आप किसी
किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आप तैयार कर सकते, लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दी ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। आशा करता हूँ कि आप वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।